मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट में, और उस जजमेंट में कहा गया है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट लिखना मैंडेटरी है आपके बेल एप्लीकेशन। तो हम समझेंगे कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है और कोर्ट की भाषा में ये क्या है और किस पैरा में ये लिखा जाता है। ठीक है, अब और ये पहले किस किस कोर्ट में मैंडेटरी था, किस किस कोर्ट में ये पहले से लागू था, वो भी हम समझेंगे। और अगर आप बेल में कोई भी समस्या झेल रहे हैं तो आप हमारा जो बेल से रिलेटेड वीडियोस है वो आप देख सकते हैं, नए कानून के हिसाब से हमने बना रखा है। तो आई बटन में वो रहेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहां से जाकर के देखेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अभी रिसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट का नाम है कौशल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, जब वो बेल एप्लीकेशन को सुनेंगे तो वो देखेंगे कि उसमें जो आदमी का आपराधिक इतिहास है वो लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। यानी कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट को ही हम कहते हैं आपराधिक इतिहास। लेकिन अब देखिए, लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए आपराधिक इतिहास का, तो इसका मतलब होता है कि जब कोई अपराध करे और वो दोष सिद्ध हो जाए, यानी कि उसका कन्विक्शन हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो एंटीसीडेंट है, वो आपराधिक इतिहास है। जब हम अपराध कर रहे हैं, तब जब तक हम एक्यूज है तब तक उसको अपराध कैसे माना जा सकता है? अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक आपको साबित न कर दिया जाए तब तक तो हम नहीं कह सकते कि वो अपराध है या आप कोई अपराधी है। ठीक है, लेकिन कोर्ट में क्या होता है कि अगर आप पर एफआईआर हो गया, अब आपका ट्रायल चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक एफआईआर हो गया तो वो एक आपका एंटीसीडेंट हो गया, दूसरा हो गया तो दो एंटीसीडेंट हो गया। पटना हाई कोर्ट में ये पहले से लागू है। पटना हाई कोर्ट का जब बेल एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पारा 3 में ये पहले से लिखा गया होता है कि पेटिशनर हैव क्लीन एंटीसीडेंट, अगर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और जब आप एक आपराधिक इतिहास हो जाएगा तो लिखा रहेगा 1। लेकिन जब 1 लिखेंगे, जब आपका एक आपराधिक इतिहास होगा तो उसके नीचे में उस आपराधिक इतिहास का फुल डिटेल देना होगा। ये नहीं कि पीएस केस नंबर लिख के छोड़ दिए, नहीं, कौन से थाने में है, कितना उसका नंबर है ईयर के साथ, और कौन कौन सा सेक्शन उस पर है। ठीक है, ये आपको उसमें लिखना होता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी शायद ये पहले से लागू है, और बाकी हाई कोर्ट जो है वो अब इसको लागू करेंगे। लेकिन क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो होता है वो बेल को इफेक्ट जनरली नहीं करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जो जस्टिस होते हैं वो इस बात को बहुत सीरियस लेते हैं। अगर सिमिलर ऑफेंस है तब तो चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर सिमिलर ऑफेंस नहीं है, अलग अलग तरह का अपराध है, छोटा मोटा अपराध है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बेसिक एग्जांपल, हम जस्टिस का नाम नहीं लेंगे, कि अगर आप पर एक भी एंटीसीडेंट है, चाहे वो गलत एंटीसीडेंट क्यों ना हो, एक्साइज के मामले में, तो वो 100% आप गए, अच्छा एंटीसीडेंट रिजेक्टेड, वो कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो ये भी होता है। तो इसमें एडवोकेट का कोई दोष नहीं होता है, चाहे आप किसी को भी खड़ा करा लीजिए, हाँ, चाहे आप 2 लाख देकर के खड़ा कराइए, 3 लाख देकर के खड़ा कराइए, अगर एक एंटीसीडेंट है तो उनका मन में ये है, उनका ये रूल बना दिए कि वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता बिना किसी तर्क को जाने हुए कैसा क्या है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जनरली जो एंटीसीडेंट होता है वो सिमिलर अगर है तो वो इफेक्ट करता है। और अगर बाकी सर्कमस्टांसेस, सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा जजमेंट है, वो हम आपको कभी बता देंगे जब आप पूछेंगे हमसे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है कि केवल और केवल क्रिमिनल एंटीसीडेंट की वजह से बेल रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या होता है। पटना हाई कोर्ट में पहले से लागू है, किस पारा में लिखना होता है, पंजाब एंड हरियाणा में भी लागू है, और बाकी हाई कोर्ट्स में भी लागू हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।